Hello everyone, I am Ramananda Sharma and I welcome you to another brand new video of this YouTube channel. जी हाँ, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है। आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि किस तरीके से आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को किल कर सकते हो। आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन के साइकिल से किस तरीके से बाहर निकल सकते हो। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपने ये चीज रियलाइज किया है कि आपके लाइफ में जितना ग्रोथ आप कर सकते थे उतना ग्रोथ आप नहीं कर पा रहे हो, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से। अगर आप इस वीडियो में आ ही चुके हो तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है अगर आप सच में सीरियस हो और आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को आप किल कर सकते हो और मैंने किस तरीके से अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम किया। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लिया, वो भी बिना स्किप किए, तो हो सकता है अगली बार जब भी आपको प्रोक्रेस्टिनेशन करने का मन करे आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करो, क्योंकि आपको मैं मोटिवेशन नहीं स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप प्रोक्रेस्टिनेशन के साइकिल को ब्रेक कर सकते हो और अपने लिए आप 10x ग्रोथ को अनलॉक कर सकते हो। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन आपके लाइफ में बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ला सकता है। वीडियो को एंड तक देखना जरूरी नहीं, कंपलसरी हो चुका है आपके लिए। चलिए डिस्कस करते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है इसको कैसे अवॉइड किया जाए, इसको कैसे ओवरकम करें। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ये जो प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले लोग होते हैं इनका माइंडसेट क्या होता है। अगर हमें किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है तो उसके रूट कॉज में हमें जाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या रीजन है, किस वजह से लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इसको सबसे पहले समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोक्रेस्टिनेशन करने वाले लोगों में सबसे पहला जो कैटेगरी है, यहाँ पे मैं बहुत सारे कैटेगरीज बताने वाला हूँ, उनमें से आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। पहले जो कैटेगरी के लोग हैं वो लोग डरते हैं, वो लोग एक्शन लेने से डरते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर वो इस फलाने काम को करेंगे तो उनको कुछ बुरा रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ ऐसी चीजें उनके साथ हो जाएगी जो एक्चुअल में वो अपने साथ होना नहीं चाहते। सबसे बड़ी यहाँ पे जो गलती होती है वो ये है कि हम अपने थॉट्स को क्वेश्चन नहीं करते। ये जो एक छोटा सा थॉट आया कि मुझे डर लग रहा है कहीं ये हो गया तो क्या होगा, कहीं पे अगर ये काम अगर गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, और ये जो थॉट लेके जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो काम गड़बड़ हो ही जाता है। चलिए एक एग्जांपल के जरिए इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लो एक सेल्समैन है जो सेल्स कॉल करने जाता है और अचानक से वो वहां से वापस आ जाता है और वो सेल्स कॉल नहीं करता, क्योंकि उसको डर लग रहा होता है कि अगर मैं सेल्स कॉल करूंगा और अगर उस इंसान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इंसान डर रहा है एक्शन लेने से और वो डर उसको एक्शन लेने नहीं दे रहा, जिसके कारण वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। अब आपको यहाँ पे सवाल करना है कि क्या ये रियलिटी है, क्या ये जो कस्टमर है ये मुझे रिजेक्ट करेगा, ये सच में होगा, क्योंकि या फिर ये मेरे मन का सिर्फ एक थॉट है। तो एक्चुअली जो रियलिटी है वो आपको कब पता चलेगा, जब आप एक्शन लोगे। तो इस टाइम पे अपने आप को आपको बहुत ज्यादा पुश करना पड़ेगा, खुद को पुश करिए कि एक्शन लेना है और एक्शन लीजिए। क्या पता वो इंसान जिसे आप सोच रहे हो कि वो आपको रिजेक्ट करेगा या फिर कोई गलत परिणाम मिलेगा आप जो सोच रहे हो, क्या पता वहां पे कुछ अच्छा हो जाए आपके साथ, वो तो आपको पता नहीं है, वो तो आपको एक्शन लेने के बाद पता चलेगा। और डर को जीतना है तो डर का सामना करना पड़ेगा। अगर आप डर का सामना नहीं करोगे तो उसको जीतोगे कैसे, आज नहीं तो कल तो उसका सामना करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आज ही कर लिया जाए। अब इस सिचुएशन पे आप एक टेक्निक का यूज कर सकते हो जो कि बहुत ही सिंपल टेक्निक है, जिसे हम कहते हैं मेंटल रिहर्सल टेक्निक। इसमें होता क्या है, आप जो सोच रहे हो कि मैं अगर ये एक्शन लूंगा तो इसका परिणाम बहुत गलत आएगा, तो आपको अपने दिमाग में इमेजिन करना है, अपने दिमाग में आपको विजुअलाइज करना है कि जो भी होगा वो अच्छा होगा। आप क्या परिणाम चाहते हो, आप अगर सेल्स कॉल करने जा रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको क्या चाहिए, उसको आप विजुअलाइज करिए, डिटेल में विजुअलाइज करिए कि किस तरीके से प्रोस्पेक्ट आपकी बातों को सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है और आपका वो डील भी बहुत ही आसानी से क्लोज हो गया। इस चीज को आप जब विजुअलाइज करोगे तो आपको अंदर से वो डिजायर आएगा कि अभी एक्शन लेना ही है। तो विजुअलाइज करने से जब डिजायर आएगा एक्शन लेने का और आपको उस चीज को अचीव करने का एक बर्निंग डिजायर भी डेवलप होता है, जिससे आप तुरंत एक्शन को ले लेते हो और एक्शन लेने के बाद ऑब्वियस सी बात है वो चीज अच्छा ही रिजल्ट आता है जब आप पॉजिटिव सोचते हो। तो आपको बस एक्शन लेना है। हाँ, पहली बार जब आप एक्शन लोगे, क्योंकि बहुत टाइम से आप इस चीज को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, तो पहली बार जब आप एक्शन लोगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन पहला एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा ना, आपको पहला स्टेप तो आपको चढ़ना पड़ेगा। तो पहला एक्शन लीजिए, अपने आप अगला दूसरा तीसरा एक्शन आप अपने आप लेते रहोगे और इस तरीके से आप मोमेंटम में आ जाओगे। और जब मोमेंटम में आ जाओगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। तो दूसरे जो कैटेगरी के लोग हैं वो बेसिकली परफेक्शनिस्ट होते हैं।
उन्हें लगता है कि वो कोई भी काम करे वो चीज परफेक्ट होनी चाहिए, वो अगर परफेक्ट नहीं होगा तो फिर नहीं चलेगा। अगर आप इस परफेक्शनिस्ट के कैटेगरी में आते हो तो आपको ये चीज समझना है कि परफेक्शनिज्म नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं होता। परफेक्ट आप कोई भी इंसान जन्म से परफेक्ट नहीं होता। आप जब किसी काम को करते जाओगे तो धीरे धीरे उसमें परफेक्ट बनोगे। अब यहाँ पे सेम एग्जांपल सेल्समैन के साथ भी होता है। कोई इंसान अगर आप किसी ऑनलाइन बिजनेस में हो, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या फिर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो यहाँ पे होता क्या है, ज्यादातर लोग मैंने देखा है जो गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि जब तक मैं परफेक्ट नहीं बन जाता, जब तक मैं कॉलिंग में परफेक्ट नहीं बन जाता, तब तक मैं किसी को कॉल ही नहीं करूंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि जब आप कॉलिंग करोगे, एक के बाद जब आप कॉलिंग करोगे तो धीरे धीरे उस प्रोसेस में आप परफेक्ट बनोगे। अगर आप वीडियो भी बनाते हो तो आज जो मेरी वीडियो है वो अगले 1-2 साल के बाद ऐसे सेम वीडियो नहीं रहने वाला है, वो धीरे धीरे और भी परफेक्ट होने वाली है, राइट। अब नेक्स्ट कैटेगरी में जो लोग आते हैं, ये लोग बेसिकली बड़े एक्शन को देख के थोड़े से घबरा जाते हैं, थोड़े से डर जाते हैं। जैसे कि मान लो किसी को बुक पढ़ना है और वो बुक मान लो 700 पेज का है। अब ये 700 पेज देख के वो इंसान बहुत ज्यादा घबरा जाता है, या फिर उसके दिन में पूरे दिन के लिए उसके पास बहुत सारे काम है करने के लिए। अब बहुत सारे काम जबकि उसने रख लिया तो आपको डर जाता है कि इतने सारे काम है, चलो प्रोक्रेस्टिनेट, काम को टाल देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में भी वो इंसान प्रोक्रेस्टिनेट कर देता है। अब मान लो एक बहुत बड़ी बुक है जो 700 पेज का है, जिसको देख के आप घबरा गए कि ये 700 पेज का है, चलो इसको टाल ही देते, इसको करना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है इसको। अब इस सिचुएशन पे आपको एक चीज याद रखना है, एक चीज हमेशा याद रखना कि बिल्कुल ही ना पढ़ने से एक पेज पढ़ना बहुत अच्छा है। तो आपको बस छोटा छोटा स्टेप्स लेना है। यहाँ पे बहुत बड़े एक्शंस आपको नहीं लेना है। एक दिन में 700 पेज पढ़ लेना है ऐसा नहीं है। आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि आपको एक ही दिन में ये 700 पेज पढ़ना है, इसीलिए आप उस काम को टाल देते हो। तो आपको अपने दिमाग को बस सिंपल सा एक सजेशन देना है कि मुझे सिर्फ एक पेज पढ़ना है। एक कमिटमेंट ले लो कि सिर्फ एक पेज पढ़ना है। आप देखोगे एक पेज पढ़ने जब लगोगे तो 10 पेज अपने आप कैसे पढ़ लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस तरीके से आप एक कैलकुलेट करके देखो, रोज अगर आप 10 पेज पढ़ते हो तो एक हफ्ते में कितना पेज पढ़ोगे आप। सो एक हफ्ते में आप 70 पेज पढ़ लोगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये छोटे छोटे स्टेप्स लेके क्या होगा, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स का भी बहुत ज्यादा फायदा है। ये आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देते हैं। अगर आप एक हफ्ते में 70 पेज पढ़ते हो तो एक साल में कितना होगा, कैलकुलेट कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि एक साल में कितना पेज होगा। आपको बस ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना है और एक्शन ले लेना है। अब एक्शन लेने का एक और आपको मैं बोनस टिप बताता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की टिप है, जो बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है एंड आई एम 100% श्योर कि ये आपके साथ भी डेफिनेटली काम करेगा। सो ये स्टेप क्या है, ये टेक्निक क्या है, इसे कहते हैं 5 सेकंड रूल। कोई भी काम आपको स्टार्ट करना है, उस एक्शन को लेने के लिए 5 4 3 2 1 अपने आप को बोलना है। 5 4 3 2 1 एंड देन तुरंत उस काम को स्टार्ट कर दो। 1 मिनट भी सोचना नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं करना है, तुरंत उस काम को स्टार्ट करना है। इस तरीके से आप प्रोक्रेस्टिनेशन के साइकिल को ब्रेक कर दोगे और अपने लाइफ में आप अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचना शुरू कर दोगे। अब जो अगला कैटेगरी के लोग हैं वो है थोड़े से खास लोग हैं। ये लोग सच में लेजी होते हैं, इनको सच में काम करने का मन नहीं करता, इसीलिए ये लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो आपके लिए बहुत जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। शायद ही ये स्ट्रेटेजी आपको कहीं पे मिला होगा। अब अगर आप जेन्युइनली लेजी है तो इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं लेजी हूँ। अब इस चीज को फिक्स कैसे किया जाए, आप कैसे ठीक हो सकते हो, कैसे लेजीनेस से बाहर आ सकते हो। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ी चीज हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको लेजीनेस को तोड़ना ही पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो लेजीनेस को ब्रेक करने के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपके लाइफ में अभी पर्पस नहीं है, कोई गोल नहीं है। सो आपके लाइफ में एक गोल सेट करिए। वो गोल आपको क्यों अचीव करना है, उसका व्हाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाई क्लियर करिए। उसके बाद रोज अपने उन गोल्स को विजुअलाइज करिए कि ये आपके लाइफ में पूरा हो चुका है। सपोज आपको अगर कुछ बनना है, सपोज आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, या फिर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो आप विजुअलाइज करिए अपने आप को कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हैं। अभी आपका लाइफ कैसा है, आपके लाइफ में क्या क्या है, आपके घर कैसे है, आपके रिश्तेदारों के, आपके पड़ोसियों का या फिर आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन है, आपको कैसा फील हो रहा है, उस फीलिंग को आप लीजिए। जब आप लगातार इस प्रैक्टिस को करते हो, ये विजुअलाइजेशन बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है, इसको जब आप लगातार करते हो, रोज करते हो, तो आप अपने लाइफ में बहुत सारे रिलेवेंट इवेंट्स को अपने लाइफ में आकर्षित करने लगते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ आप आकर्षित करने लगते हो। इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, अभी उसके बारे में मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, अगला वीडियो,
कि विजुअलाइजेशन किस तरीके से आपके लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकता है। और अगला वीडियो गोल सेटिंग के ऊपर भी आने वाला है। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा कि किस तरीके से आप गोल सेट करो ताकि आप उसको अचीव कर सको। अब जब आप विजुअलाइज करोगे तो धीरे धीरे होगा कि आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर डेवलप होगा। और आपको पता है, अगर आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर आ जाए तो आप बैठे नहीं रहोगे। आप प्रोक्रेस्टिनेट करना तो बहुत ही दूर की बात है, आप हमेशा काम में रहोगे, आप हमेशा बिजी रहोगे, कुछ ना कुछ आप करते रहोगे, आप खुद अपने लिए काम क्रिएट करोगे। सो ये एक बहुत अच्छी बात है विजुअलाइजेशन को। मैंने खुद इस चीज का जो बेनिफिट है इसको मैंने फील किया है। सो विजुअलाइज करिए, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एंड फाइनली मैंने जबकि आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन के कुछ बेनिफिट भी है। वो बेनिफिट क्या है? मान लो आप जंक फूड के एडिक्टेड हो चुके हो, आपको जंक फूड खाना बहुत पसंद है, तो आप जंक फूड खाने के ऊपर भी प्रोक्रेस्टिनेशन कर सकते हो। अब अपने आप को बोल सकते हो, जब भी आपको जंक फूड खाने की क्रेविंग आता है तो खुद से ये बोल सकते हो कि इसको मैं बाद में करूंगा, इसको टाल दो। इस काम को जब टालने लगोगे तो इसको कहीं ना कहीं आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो और धीरे धीरे ये चीज आपके लाइफ से छूट जाएगी। उसी तरीके से आपके लाइफ में अगर कोई बुरी आदत है, कोई एडिक्शन है, सोशल मीडिया एडिक्शन या फिर पोर्नोग्राफी एडिक्शन, कोई भी हो सकता है, तो उस चीज को भी आप टालना शुरू कर दीजिए। उसको टाल के कुछ और करिए। जब आप उसको टाल के कोई और एक्टिविटी में शामिल हो जाएंगे जो आपके पर्सनल ग्रोथ में आपको मदद करेगी, जैसे ऐसी वीडियोस को देखना। सो लास्ट में बस एक ही चीज बताना चाहूंगा आपको, अगर आपको 100 किलोमीटर की यात्रा करना है तो आपको पहला कदम तो उठाना पड़ेगा ना। जब आप पहला स्टेप लोगे तो धीरे धीरे आगे की जो मंजिल है, आगे की जो रास्ते हैं वो आपके लिए क्लियर होते जाएंगे। तो आपको बस पहला स्टेप लेना है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो लोग अपने लाइफ में पहला स्टेप ही नहीं लेते, वो लोग स्टार्ट ही नहीं करते, जिसके कारण वो कुछ अचीव ही नहीं कर पाते। सो स्टार्ट करना है आपको। प्रोक्रेस्टिनेशन तो ये सारी चीजें अपने आप छूट जाएगी जब आपके लाइफ में मोमेंटम आ जाएगा। जब आप स्टार्ट करोगे और उस सारी चीजों में जब आप टिके रहोगे, मोमेंटम आ जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। सो लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लाइफ में अगर इतनी से भी इस वीडियो से वैल्यू ऐड हुआ, तो अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करिए जिसको इस वीडियो की जरूरत है। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जो भी मैं वीडियो लाऊं, जो भी ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट लाऊं, वो आपसे मिस ना हो।